जय हिंद एवरीवन। इससे पहले की क्लास में हमने इंडिया के स्टेट्स कितने हैं, देन इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज और नेबरिंग कंट्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और इसके साथ ही इंडिया का हमने पूरे वर्ल्ड में लोकेशन देखा था, यानी कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आज की क्लास में हम उससे आगे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बेसिकली थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक्सटेंड क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है, एकदम आप नॉर्थ में देखेंगे यानी कि लद्दाख वाले एरिया में, और देन यहां पर लद्दाख में, देन साउथ में आते हैं तो फिर आप हम तमिलनाडु में देखते हैं। देन इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हम सबसे ज्यादा ईस्ट वाला पार्ट देखते हैं और वेस्ट वाले पार्ट में हम गुजरात के इस वाले क्षेत्र को देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ग्लोब पर मेनली हमने दो टाइप की लाइन को पढ़ा है, एक होती है लॉन्गिट्यूड और दूसरी होती है लैटिट्यूड। इसका एक अलग से चैप्टर होता है, उसमें हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, बट अभी आप बस ये समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं ग्लोब पर तो दो टाइप की लाइन ड्रॉ की गई है। जो ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ किया गया है, यानी कि ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। देन जो नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ किया गया है, इस लाइन को हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को याद रखेंगे हम लॉन्गिट्यूड। और आज की क्लास में हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में ये देखने वाले हैं कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नदर्न मोस्ट, वैसे ही ईस्ट साइड में देखने वाले हैं और वेस्ट साइड में देखने वाले हैं। तो देखिए, जब हम नदर्न साइड और सदर्न साइड की बात करेंगे तो हम इसको लैटिट्यूड के बेस पे देखते हैं। तो यहां पर अगर हम स्टार्ट करें, जैसे पहली क्लास हमने पढ़ा था कि इंडिया जो एग्जिस्ट करता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास हमें दिखाई देता है। इसका लोकेशन हमने पहली क्लास में देखा था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास दिखाई देता है। तो ये जो लाइन हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो हमने पॉइंट मेंशन किया था वो था 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये लाइन जो है इंडिया के इस रीजन से होके क्रॉस होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये 23 है, और जब हम लैटिट्यूड के स्टार्टिंग की बात करते हैं तो लैटिट्यूड स्टार्ट होता है इंडिया के इस वाले पॉइंट से, और यहां जो सबसे पहला लैटिट्यूड मिलता है वो होता है 8 डिग्री 4 मिनट। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये जो लाइन है ये है 0 डिग्री, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं, और 0 डिग्री के बाद देन 1 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ की गई है, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर। तो ऐसे ही जो पहला लाइन यहाँ सदर्न पॉइंट में टच करता है उसे हम कहते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। देन इससे हम टच करते हुए ऐसे जाते हैं, ड्रॉ करेंगे 9, 10, 11, 12, 30, ऐसे ड्रॉ करते जाते हैं। तो सेंटर वाले एरिया में हमें दिखाई देता है 23 डिग्री एंड हाफ। सेंटर नहीं कहेंगे, बट इसे ये कहते हैं कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ पार्ट में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो ये जो पॉइंट आता है 23 डिग्री एंड हाफ आता है। देन ऐसे ही अगर हम नदर्न साइड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो यहां पर जो लास्ट वाला लैटिट्यूड आता है इसका नंबर है 37 डिग्री 6 मिनट। ये है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन।
ठीक है, यानी कि इंडिया जो है सदर्न साइड में 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड पे खत्म होता है। ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया हो गया, कैसे, लैटिट्यूड के बेस पे। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड के बेस पे। तो लॉन्गिट्यूड में हमने 0 डिग्री जो मेंशन किया था वो मेंशन किया था इस साइड में। तो 0 डिग्री अगर हम यहां मानते हैं तो 0 डिग्री से अगर इस साइड की तरफ आएंगे तो नंबरिंग जो होता है इंक्रीज होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री से जब हम इंडिया की तरफ आते हैं तो ये वाली जो लाइन सबसे पहले गुजरात को टच करती है, ये वाली लाइन जो गुजरात को टच करती है इसे हम कहते हैं 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है इसीलिए ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसे कहेंगे हम। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, देन इसके बाद से हम ऐसे इंक्रीज करते रहेंगे नंबर 68, 69, 17 ऐसे इंक्रीज करते हुए जो यहां से क्रॉस होती है इसे कहते हैं 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, और इसे ही हम इंडिया स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी कि IST कहते हैं, जो भारत का क्या है, एक मानक समय है। ठीक है, नहीं इसके बाद से जब हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ आते हैं और ये लास्ट वाली जो लॉन्गिट्यूड होती है इसे कहते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये जो हमने देखा वो था लैटिट्यूडनल, और इस साइड से जो हमने देखा इसे हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत ये पता चल गया होगा कि इंडिया का टोटल एरिया किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक है और किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात हम उस चैप्टर में करेंगे जहां चैप्टर ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बस आज इस टॉपिक में हम इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ये जो लास्ट पॉइंट हमने देखा है, अगर हम इसको इसका डिस्टेंस देखें, जैसे हम अगर बात करें कि ये ईस्ट टू वेस्ट का जो टोटल डिस्टेंस है यह कितने किलोमीटर का है, तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर के डिस्टेंस आती है ईस्ट टू वेस्ट का। ठीक है, देन अगर नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ये होता है 3214 किलोमीटर। ये हो गया इंडिया का नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंड एरिया, और टोटल हमने पहले दिन जो पढ़ा था इंडिया के एरिया के बारे में, इंडिया का एरिया था 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने इतना कुछ पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। देखिए, अगर लैंड एरिया की बात करते हैं और देखते हैं कि इंडिया जो है नेबरिंग कंट्री से जो भी लैंड एरिया शेयर करता है इसकी लेंथ कितनी है, तो ये वाला लेंथ आप याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर ये पूरा का पूरा एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं लैंड एरिया ये है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगर कोस्टल लेंथ की बात करें, कोस्टल बॉर्डर लाइन की हम बात करें, तो ये वाला जो रीजन होता है जो कोस्टल एरिया है इसकी अगर लेंथ हम बात करें, और इसके साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके साथ हम जितने भी हमारे आइलैंड है इनकी भी लेंथ अगर हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे अंडमान निकोबार का एरिया है, अगर इस टोटल एरिया को हम मेंशन कर देते हैं, कोस्टल लेंथ की बात करते हैं,
तो ये हो जाता है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कोस्टल लेंथ हमारा हो गया, ये लैंड वाला एरिया, लैंड लेंथ हो गया, जो स्थल की ये पूरे के पूरी लेंथ थी, इसको हमने देख लिया। ठीक है, ये टोटल का टोटल हमारा एरिया हो गया। और इस एरिया को हमने देखा था कि इस एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक था वो हमने जाना था, कितने रैंक पे था इंडिया, 7th रैंक पे। और ये एरिया जो है पूरे वर्ल्ड में अगर परसेंटेज में देखा जाता है तो पूरे वर्ल्ड में अगर 100% की बात करते हैं तो 100% में इंडिया के पास 2.4% लैंड एरिया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो हमने टॉपिक ऑफ कैंसर और 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बारे में देखा था, इसको हम देखेंगे किसी स्टेज से ये क्रॉस होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर हम देखेंगे कितने स्टेट को क्रॉस कर रही है, कौन कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ईस्ट साइड से हम वेस्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेट मिल रहा है, ये है मिजोरम, मिजोरम। सेकेंड स्टेट जो है ये है त्रिपुरा। थर्ड स्टेट जो आपको दिख रहा है ये है वेस्ट बंगाल। फोर्थ स्टेट झारखंड। फिफ्थ स्टेट छत्तीसगढ़। आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, शॉर्टकट हमने लिखा है। देन 7th की बात करते हैं तो ये है मध्य प्रदेश। 8 नंबर, सॉरी नंबरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राजस्थान। और नेक्स्ट जो है वो ये है गुजरात। ठीक है, ये जो टोटल है काउंट करते हैं, मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, वेस्ट बंगाल 3, 4th झारखंड, 5th छत्तीसगढ़, 6th MP, 7th राजस्थान, 8th गुजरात। ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं ये हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो इस स्टेट को टच कर रही है वो है यूपी। देन सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं एमपी। थर्ड नंबर पे हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़। फोर्थ नंबर पे उड़ीसा। फिफ्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यूपी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड देख रहे हैं यूपी के बाद एमपी को क्रॉस करिए। देन ये वाला एरिया जो हम देख रहे हैं, ये बड़ा सा एरिया ये है छत्तीसगढ़। देन इसके अलावा ये वाला जो साइड हम देख रहे हैं ये है, इस साइड की अगर बात करें तो ये है उड़ीसा। एंड देन इस वाले लास्ट की बात करते हैं तो ये है आंध्र प्रदेश। तो इस लाइन, इस स्टेट को क्रॉस करती है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोस्टल स्टेट के बारे में, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं कोस्टल स्टेट के बारे में। ठीक है, कोस्टल स्टेट के बारे में। इंडिया के कितने कोस्टल स्टेट है? देखिए कोस्टल स्टेट यानी कि वे स्टेट्स जो क्या सी या ओशन से
अटैच्ड हैं, लगे हुए हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो इंडिया में इस एरिया को हम देखने वाले हैं। ये जो भी एरिया या जो भी बाउंड्री दिख रही है, इससे जो भी अटैच है, वो जो भी स्टेट्स हैं, ये सारे के सारे कोस्टल स्टेट हैं। इनको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक ईस्टर्न कोस्ट और सेकेंड वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। देखिए, ईस्टर्न कोस्ट यानी कि इस साइड को हम कह रहे हैं, और इस साइड में हमें बे ऑफ बंगाल दिख रहा है। नेक्स्ट इस साइड की अगर बात करें तो ये है अरेबियन सी। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे। तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ हम बे ऑफ बंगाल लिख सकते हैं। देन वेस्टर्न कोस्ट की तरफ हम अरेबियन सी लिख सकते हैं, अरब सी। ठीक है, तो ये हो गया। इससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चंस कोई भी इसमें से कुछ भी पूछे, वेस्टर्न कोस्ट पे कितने स्टेट्स हैं या बे ऑफ बंगाल के साइड में कितने स्टेट्स हैं, ये हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें तो पहले नंबर पे हम यहां देख रहे हैं वेस्ट बंगाल, फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे उड़ीसा, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हो गए ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से। फर्स्ट पे हमने देखा वेस्ट बंगाल को, देन सेकंड नंबर पे हमने उड़ीसा, थर्ड नंबर पर हमने देखा आंध्र प्रदेश को, एंड फोर्थ नंबर पे हमने तमिलनाडु को देखा। ये सारे ईस्टर्न कोस्ट पे जो भी स्टेट्स हैं वो हो गए। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4 स्टेट। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे सबसे हम देखते हैं गुजरात को, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे यहाँ छोटा सा स्टेट हमें दिख रहा है गोवा, देन फोर्थ नंबर पे कर्नाटका एंड फिफ्थ नंबर पे केरला। तो 5 स्टेट्स जो हो गए वो हमें मिल रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे स्टेट्स अरेबियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 इधर और 4 इधर हो गए। टोटल कितने कोस्टल स्टेट हो गए, 9। तो इंडिया के टोटल 9 स्टेट्स जो है कोस्टल स्टेट्स में आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।